हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, अपन लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का जनजाति। छत्तीसगढ़ के जनजाति में अभी तक हम लोगों ने देखा गोंड जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है माड़िया मारिया दंडामी मारिया। माड़िया मारिया दंडामी मारिया, ये आपको तीन नाम दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये एक ही जनजाति है जिसे माड़िया भी बोला जाता है, मारिया भी बोला जाता है, दंडामी मारिया भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं माड़िया जनजाति में। ठीक है दोस्तों, माड़िया जनजाति में हम लोग देख रहे हैं अभी नृत्य। ठीक है, गौर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? गौर नृत्य। बायसन हॉर्स का सींग लगाकर, ये कैसा नृत्य है? बायसन हॉर्स का सींग लगाकर यहाँ नृत्य करते हैं। ठीक है, गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। कौन से नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है बोलने से दोस्तों? गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने, गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अवसर, कौन से अवसर पर गौर नृत्य होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवसर कौन सा है तो बोलने से दोस्तों, गौर नृत्य जतरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। जतरा पर्व के अवसर पर गौर नृत्य होता है। ठीक है, जतरा पर्व के अवसर पर गौर नृत्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। पैठू कुरमा, याद रखना दोस्तों, पैडू कुरमा शब्द का प्रयोग मकान के लिए करते हैं। माड़िया जनजाति में बैडू कुरमा शब्द का प्रयोग, ठीक है, मकान के लिए किया जाता है। याद रखना, फैक्ट है। यहाँ भी जातीय पंचायत पाया जाता है। माड़िया जनजाति में जातीय पंचायत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक देखा गोंड जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति, जिसमें जाति पंचायत पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार माड़िया जनजाति, दंडा मरे, सब एक ही जनजाति है, यहाँ भी जातीय पंचायत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने देख लिया। इफेक्ट है, डेटा हम आपको दे रहे हैं, ऐसा डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ सहारे क्लास बस्तर में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं इनका नृत्य, पर्व, बोली, कृषि, झोपड़ी निवास, शिल्प कार्य, सब चीज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं माड़िया। इनका पेय पदार्थ सल्फी और लांदा। माड़िया लोग, ठीक है, माड़िया जनजाति के लोग कौन सा पदार्थ पीते हैं बोलने से दोस्तों? सल्फी पीते हैं और लांदा पीते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिल्प कार्य। शिल्प कार्य माड़िया जनजाति का कैसा है? काष्ठ शिल्प। कैसा है दोस्तों? काष्ठ शिल्प। ठीक है, झोपड़ी निवास सिहारी बोलते हैं। ठीक है, झोपड़ी निवास, उन लोग का झोपड़ी या उन लोग का निवास को क्या बोलते हैं? सिहारी। ठीक है दोस्तों, बोली, इनकी बोली जो है वो भसोटी है। कैसी बोली है? भसोटी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि, माड़िया जनजाति के लोग कैसे कृषि करते हैं? तो माड़िया जनजाति के लोग पेदा कृषि करते हैं। ठीक है, माड़िया जनजाति के लोग पेदा कृषि करते हैं। अब देखते हैं हम लोग पर्व। ठीक है दोस्तों, माड़िया जनजाति के लोग कौन कौन सा पर्व मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पर्व याद रखना। गोचा पर्व, याद रखना, गोंचा पर्व, दियारी पर्व, जात्रा पर्व। ठीक है, गोंचा पर्व, दियारी पर्व, जात्रा पर्व माड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा माड़िया मारिया दंडामी मारिया, जो हम लोगों ने अभी तक देखा, जो फैक्ट डेटा है, आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी प्री हो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपको इस डेटा को याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बैगा जनजाति। ये जनजाति का डेटा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैगा जनजाति। तो आप लोग एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपन लोग बैगा जनजाति। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जनजाति है बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति मैकल श्रेणी, याद रखना दोस्तों, मैकल श्रेणी में पाया जाता है। बैगा जनजाति मैकल श्रेणी कहाँ है?
राजनांदगांव कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला कवर्धा जिला में हमारा मैकल श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, मैकल श्रेणी में ही बैगा जनजाति पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बैगा जनजाति का देवता। बैगा जनजाति का देवता हम लोग देखेंगे दोस्तों बूढ़ा देव। बैगा जनजाति का जो देवता है ना दोस्तों, वो है हमारा बूढ़ा देव। याद रखिएगा, बूढ़ा देव का निवास स्थान। अब बूढ़ा देव तो है हमारा देवता, ठीक है, बैगा जनजातियों का देवता बूढ़ा देव है। ठीक है, उसका निवास स्थान वो कहाँ पे विराजमान है? तो दोस्तों याद रखना, साल वृक्ष में, साल वृक्ष में उनका निवास है बूढ़ा देव का। इसलिए बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूजा करते हैं किसकी? साल वृक्ष की। ठीक है, अब देखते हैं बैगा जनजाति का नृत्य देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, कौन कौन सा है दोस्तों? बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य बैगा जनजातियों का नृत्य है, आपको याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पेय पदार्थ, बैगा जनजातियों का पेय पदार्थ याद रखना कौन कौन सा है बोलने से? ताड़ी, ताड़ी और सल्फी। ठीक है दोस्तों, बैगा जनजातियों का पेय पदार्थ है ताड़ी व सल्फी। ठीक है, कृषि, कौन सी कृषि करते हैं बैगा जनजाति के लोग? तो बैगा जनजाति के लोग दोस्तों बेवार कृषि करते हैं। कौन सा कृषि करते हैं? बेवार कृषि करते हैं बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, विवाह, कैसा विवाह होता है बैगा जनजाति में? तो याद रखना दोस्तों, पैठुल विवाह होती है। पैठुल विवाह होता है हमारा बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति जो है दोस्तों मैकल श्रेणी में पाया जाता है। मैकल श्रेणी कहाँ पे है? राजनांदगांव जिला और कवर्धा जिला में मैकल श्रेणी है। ठीक है, भोजन, मुख्य भोजन, बैगा जनजाति के लोग भोजन क्या करते हैं, कितने कितने टाइम करते हैं, वो भी है। बैगा जनजाति के लोग सुबह बासी खाते हैं। याद रखना, सुबह बासी खाते हैं बैगा जनजाति के लोग। दोपहर में पेज पीते हैं। क्या पीते हैं? पेज। दोपहर में बैगा जनजाति के लोग पेज पीते हैं। रात्रि, रात के समय में बियारी खाते हैं। क्या खाते हैं? बियारी। इज नॉट बिरयानी। ठीक है, बिरयानी नहीं है, बियारी है, याद रखना। रात में बियारी खाते हैं कौन? बैगा जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं देवता। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बैगा जनजातियों का देवता। तो याद रखना ठाकुर देवता। बैगा जनजातियों का देवता में एक देखते हैं ठाकुर देवता और एक है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव और ठाकुर देवता। ठाकुर देवता जो होता है गांव की रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं ठाकुर देवता, ऐसी मान्यता है दोस्तों बैगा जनजाति में। ठीक है, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव गांव की बीमारियों से रक्षा करते हैं। बूढ़ा देव जो होता है दोस्तों गांव की बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, बैगा गोंडों की पुजारी के रूप में कार्य करते हैं बैगा लोग। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग गोंडों के पुजारी, गोंडों का जो पुजारी होता है बैगा, ठीक है दोस्तों, उनके रूप में बैगा जनजाति के लोग कार्य करते हैं। समझ गए? अब आगे, ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। कैसी जनजाति है दोस्तों? सर्वाधिक, सबसे अधिक गोदना प्रिय, गोदना को पसंद करने वाले गोदना प्रिय जनजाति है। कौन सा? बैगा जनजाति। इसमें अंतर गोत्री विवाह पाया जाता है। फैक्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, इसमें अंतर गोत्री विवाह पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी जनजाति में अंतर गोत्री विवाह पाया जाता है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी अबुझमाड़िया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बैगा जनजाति में अंतर्गोत्रीय विवाह पाया जाता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष का एक साथ तिनका तोड़ना, स्त्री और पुरुष का एक साथ तिनका तोड़ना तलाक का सूचक माना जाता है। स्त्री और पुरुष का एक साथ तिनका तोड़ना तलाक का सूचक है। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ, ठीक है, किसी का तलाक होता है तो कैसे तलाक होता है? या तो ग्राम सभा में होता है, ठीक है, पंचायत में होता है, ठीक है, या तो फिर न्यायालय, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे तलाक होता है। लेकिन बैगा जनजाति में विशेष करके एक स्त्री और पुरुष, हस्बैंड वाइफ
एक साथ तिनका तोड़ते हैं, ठीक है, एक साथ यदि तिनका तोड़ दिए तो वहां तलाक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक साथ तिनका तोड़ना तलाक कहलाता है, याद रखना। आगे देखते हैं अब, नृत्य करते समय जंगली जानवरों के मुखौटे का प्रयोग करते हैं। जंगली जानवरों के मुखौटे का प्रयोग नृत्य करते समय कौन से जनजाति करते हैं बोलने से बैगा जनजाति करता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं का वस्त्र कपाची कहलाता है। क्या कहलाता है? कपाची। महिलाओं का वस्त्र जो रहता है वो बैगा जनजाति में कपाची कहलाता है। कपाची याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। झोला गोदना प्रचलित है, फैक्ट है दोस्तों ये। झोला गोदना प्रचलित है, याद रखना। खर्ची, खर्ची मतलब होता है वधू धन। खर्ची मतलब होता है दोस्तों वधू धन। ठीक है। झटपट नाच, झटपट नाच होता है। यह नाच जो होता है दोस्तों दशहरा के अवसर पर होता है बैगा जनजातियों के द्वारा। ठीक है, बैगा जनजातियों के द्वारा दशहरा के अवसर पर झटपट नाच होता है। ठीक है। भूमिका, इनके देवी देवताओं के पुजारी को भूमिका कहते हैं। भूमिका किसे कहते हैं बोलने से दोस्तों बैगा जनजातियों के, ठीक है, देवी देवताओं के पुजारी को भूमिका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमने आपको सिर्फ एग्जाम में आने लायक और एग्जाम में जो आ चुके हैं, ठीक है, और एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं वो चीज, वो डेटा, वो फैक्ट हम लोगों ने आप तक पहुंचाया दोस्तों। ऐसा फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्रिय दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।